स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी इस बार के एमपी ओपन बोर्ड के रुक जनरल एग्जाम दिए हुए हैं तो आप सभी यही वेट कर रहे होंगे कि इन एग्जाम्स का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा, क्योंकि आपके एग्जाम हुए करीब 1 महीना हो गया है। एंड मैंने आपको बताया था कि इन एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो 20 से 30 दिन के अंदर आ जाता है। एंड इतना टाइम तो हो चुका है, तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। एंड इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स भी बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि 27 जून तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, क्योंकि एंड डेट्स का कोई ऑप्शन नोटिस आएगा। वैसे तो अभी जो कॉपी चेकिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस महीने के एंड तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई देरी होती है तो क्या इसका कोई ऑप्शन नोटिस आएगा? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो उसका ऑप्शन नोटिस आता है, जो कि आपको पता ही है। उसमें आपको प्रॉपर डेट बताई जाती है, टाइम बताया जाता है। तो क्या ये जो हमने एग्जाम दिए हैं रुक जनरल नहीं किए, इसके रिजल्ट का भी कोई ऑप्शन नोटिस जारी किया जाएगा? एंड मैंने आपको बताया था कि आपका रुक जनरल योजना का जो रिजल्ट बनाया जाता है वो एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से बनाया जाता है। इसमें एमपी बोर्ड का कोई भी काम नहीं होता है। तो जो नोटिस आएगा वो एमपी बोर्ड की तरफ से आएगा या फिर एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से आएगा, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, इस बार जिन भी बच्चों ने रुक जाना नहीं मई अटेम्प्ट दिए थे, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर दिए थे, उनके मेन सब्जेक्ट के पेपर मई में ही खत्म हो गए थे। यानी कि मई के एंड में सभी मेन सब्जेक्ट के पेपर खत्म हो गए थे। कुछ अदर सब्जेक्ट के पेपर जून में भी आए थे, पर वो ज़्यादा बच्चों ने नहीं दिए थे। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे आपकी कॉपी चेकिंग अफेक्ट होगी। जितनी ज़्यादा कॉपीज़ होंगी उतना ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होगा चेकिंग में। एंड मैं आपको बताऊँ, आपकी जो कॉपी चेकिंग है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 50% कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं। एंड अभी आपकी क्या प्रोसेस है, तो अब आपकी 80% कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं। कुछ गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 80% कॉपी चेकिंग हो चुकी है, 20% कॉपीज़ अभी बची हुई हैं। जैसी चेक होती हैं, आपका जो रिज़ल्ट है वो बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड ये तो आपको पता ही है कि एमपी ओपन बोर्ड आपका रिज़ल्ट बनाएगा, यानी कि एमपी बोर्ड अपना काम कर रहा है। एमपी बोर्ड देख रहा है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बच्चों को, रुक जनरल एग्ज़ाम्स के बच्चों को देख रहा है एमपी ओपन बोर्ड। तो दोनों का काम यहाँ पर डिफरेंट है, दोनों को मिक्स नहीं किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम डेट पर आ जाए, बट ऐसा होगा तो है नहीं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो मई में ही हो गए थे एंड इनके जो एग्ज़ाम है वो अभी जून में हुए हैं। तो 1 महीने का गैप तो वैसे भी आ रहा है एंड वैसे भी साथ में रिज़ल्ट आपका अनाउंस नहीं होगा। पर आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा एंड इसका क्या कोई ऑप्शन नोटिस आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। रुक जनरल एग्ज़ाम्स का वैसे तो कोई ऑप्शन नोटिस आता नहीं है। इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो मीडिया में ही आ जाती है। यानी कि या तो आपको रिज़ल्ट की डेट न्यूज़पेपर में बता दी जाती है या फिर जो मीडिया नेटवर्क्स हैं उनकी वेबसाइट पर आ जाती है। यानी कि इसका कोई भी ऑप्शन नोटिस आता तो नहीं है, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। कहाँ पर आएगा, तो ये एमपीएसओएस की वेबसाइट पर ही आएगा। आपके रुक जनरल एग्ज़ाम्स का पूरा काम एमपीएसओएस बोर्ड देखता है, यानी कि एमपी बोर्ड का यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। बाकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी नोटिस आएगा वो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर आएगा। पर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा, जहाँ पर आपको चेक करना है, वो एमपी ओपन बोर्ड की वेबसाइट ही रहेगी। इसका ऑप्शन नोटिस आने के वैसे तो काफ़ी कम चांसेस है, अभी तक तो आए नहीं है, बट फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता ही दूँगा। एक्सपेक्टेड टाइम मैंने आपको बताया था, इस महीने के एंड तक, यानी कि जून के एंड तक 27, 28, 29, 30 तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आने के चांसेस है। अगर इस महीने के एंड में आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपका जो रिज़ल्ट है वो 100% अनाउंस कर दिया जाएगा। इसका नोटिस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया कि काफ़ी कम चांसेस है, जो भी अपडेट आएगी वो न्यूज़पेपर में आएगी। तो आपको करना है क्या है, जो बड़ी-बड़ी न्यूज़ मीडिया कंपनी है उनकी जो वेबसाइट है उनको आपको चेक करते रहना है या फिर आपको दैनिक भास्कर पर चेक करते रहना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वहीं पर आ जाएगी। बाकी जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता ही दूँगा। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वैसे भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच ही जाएगी। कब तक आपको वेट करना रहेगा, कब तक इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उसका एक्सपेक्टेड टाइम मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक जो रहेगा, यानी कि संडे के बाद जो मंडे आएगा उस टाइम तक ऐसा चांसेस है कि कोई अपडेट आ जाएगी। यानी कि आपके रिजल्ट की डेट आ सकती है या फिर आपका एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा सकता है या फिर कॉपी चेकिंग की अपडेट आ सकती है कि पूरी कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं, रिजल्ट बनाना शुरू हो गया है। कोई ना कोई अपडेट ज़रूर से आ जाएगी, यानी कि अच्छी अपडेट आएगी, तो थोड़ा-सा आपको वेट करना रहेगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। बाकी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इन एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट है वो हमें कहाँ पर चेक करना है, तो वेबसाइट मैंने आपको कई बार बता दी, आपको एमपीएसओएस सर्च करना है, वहाँ पर आपको रिजल्ट का सेक्शन दिख जाएगा, वहीं पर आपको चेक करना है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हम इन एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन और रहेगा, आप चाहें तो रुक जाना नहीं पार्ट 2 यानी कि दिसंबर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके फॉर्म वगैरह कब भराएँगे? तो जब आपके फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि अगस्त तक भराएँगे। एंड फिर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देके फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी तक आएगा। तो वो आगे की बात है, वो सब अपन बाद में करेंगे। बाकी अगर आपको पासिंग मार्क्स में कन्फ्यूज़न है, आपको ये पता करना है कि ग्रेस मार्क्स इन एग्ज़ाम में दी जाती है, नहीं दी जाती है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूँगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसको देखने के बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा-सा वेट आपको और करना है, रिज़ल्ट आपका टाइम पर आ जाएगा एंड आपका आगे एडमिशन भी हो जाएगा। कोई और आपको डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।